ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशाकलेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के अत्यंत शुभ दिन श्री बलराम पूर्णिमा बलराम जयंती के महोत्सव पर आप सबका स्वागत है। तो अभी भगवान के दर्शन में कुछ ही समय है, तब तक हम लोग भगवान बलराम जी के बारे में, बलराम पूर्णिमा के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है भगवान कृष्ण के इस संसार में आने के लिए, इसी प्रकार बलराम जयंती या बलराम पूर्णिमा आज के दिन श्री बलराम जी जो कृष्ण भगवान के सबसे पहले विस्तार है, एक्सपेंशन है, उनका आविर्भाव आज के दिन होता है। इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि भगवान बलराम जी कौन है, सबसे पहले संक्षिप्त में हम ये समझेंगे कि भगवान के आविर्भाव को क्यों मनाया जाता है। भौतिक संसार में जब हम लोग जन्म लेते हैं, हमारे जन्म के साथ में हमारी मृत्यु भी लिख दी जाती है। The moment we are born, we are destined to die. जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मतलब जातस्य जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु डेफिनेट है, ध्रुवम मृत्यु। लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं या भगवान के अवतार आते हैं या विस्तार आते हैं, तो भगवान जन्म नहीं लेते, और जब भगवान इस संसार से जाते हैं भगवान हमारी तरह मरते नहीं हैं। ये हमें सही प्रकार से समझना है। वेदों में उदाहरण दिया है भगवान का जन्म और भगवान का इस संसार से जाना सूरज के उगने और अस्त होने के बराबर है। सवेरे के समय में सूर्य उदय होता है, शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाता है। सूरज, इसका मतलब ये नहीं कि सवेरे उसने जन्म लिया, रात में वो मर गया या चला गया, लुप्त हो गया, विनाश हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या है, सूरज सवेरे के समय हमारी आंखों के सामने आया, रात के समय में हमारी आंखों के सामने से लुप्त हो गया, लेकिन सूरज हमेशा है। ठीक इसी प्रकार से हमें समझना है भगवान का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन अलग है। जब हमारा बर्थडे आता है, हम लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं। एक्चुअली जब हम लोग बर्थडे बनाते हैं तो हम लोग
मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, तो उसमें सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं है। आज अगर मैं 40 साल का हो गया हूं और अगर मुझे 60 साल तक जीना है तो मैं 40 साल मर चुका हूं, ये हमें समझना है। लेकिन भगवान का इस संसार में आना, अवतरित होना और भगवान का इस संसार से जाना अत्यंत दिव्य है। उसे समझना सही प्रकार से अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के जन्म, भगवान के कर्म सही प्रकार से समझ लेता है, वो व्यक्ति वापस भगवत धाम जाने का एक कैंडिडेट बन जाता है। किसी को श्लोक याद है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति माम एति स अर्जुना। भगवान भगवद गीता में बताते हैं जो व्यक्ति मेरे जन्म, मेरे कर्म को सही प्रकार से समझ लेता है, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के पश्चात इस धरती पर वापस नहीं आएगा, मेरे धाम में, सनातन धाम में लौट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना है कि भगवान का जन्म, चाहे वो कृष्ण जी का हो, बलराम का हो, राधा रानी का हो या भगवान के अन्य अवतार का हो, हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में बहुत डिफरेंस है। आज का दिन हमें एक अवसर प्रदान करता है भगवान के जन्म के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के कर्म के बारे में ध्यान लगाने का। जितना ज्यादा हम लोग इस भौतिक संसार के व्यक्ति के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर, उसके कर्म के ऊपर, उसकी एक्टिविटीज को हम लोग जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ज्यादा हम लोग इस भौतिक भवबंधन में फंस जाएंगे। जितना ज्यादा हम लोग भगवान के विषय में सोचेंगे, भगवान के जन्म के बारे में, भगवान ने किस प्रकार से जन्म लिया, भगवान ने किस प्रकार से लीलाएं रचाई, जितना ज्यादा उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ेंगे और इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकेंगे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो आज का दिन हमें एक अवसर प्रदान करता है जिससे हम भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीला, भगवान के नाम, जो सब एब्सोल्यूट है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, उसके बारे में विचार करने का, समझने का एक सुंदर अवसर होता है। तो उसके बारे में आज हम लोग जो है कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो है बलराम जी का प्रभुपाद जी मतलब समझाते हैं। बलराम जी जो है दो शब्दों से बना है, बलदेव, बला और रामा। ये दो चीजें आध्यात्मिक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रिंसिपल है। आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक बल की और आध्यात्मिक आनंद की अत्यंत महत्वपूर्णता है। और ये बल और ये आनंद प्रदान करने वाले बलराम जी हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवत में बताया है, भागवत का जो ज्ञान है वो एक तलवार के बराबर है। इस भौतिक संसार में हम लोग सब जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं।
आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि एक बड़ा फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन किसी जगह पर उसको जो है हथकड़ी लगी हुई थी और आज के दिन जो है, सॉरी आज का नहीं, कल का दिन रहेगा तो कल के दिन जो है उसने सभी के सभी जितने भी वहां पर पुलिसमैन थे उस चौकी में, उन सबसे निवेदन किया, उन सबसे कहा कि भाई आज मैं शॉपिंग को जाना चाहता हूं, तो तुम सब लोग मेरे लिए व्यवस्था करो, फोन करके मैं तुम सबके लिए 4,000 5,000 रुपए के जूते खरीदवाऊंगा। मैं भी आज स्पेशल शूज मंगवाना चाहता हूं, किसी को वो मैं भेंट देना चाहता हूं। 15,000 16,000 के जूते जो है मंगवाना चाहता था। तो उसको लेकर के जो है पुलिस चौकी वाले जो है फोटो वहां पर दिखाई है कि वो व्यक्ति जो है डॉन की तरह वहां पर जा रहा है, शॉपिंग कर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है सारे पुलिसमैन लोग उसके नौकर चाकर की तरह घूम रहे हैं। इस भौतिक संसार में जिस प्रकार से वो व्यक्ति हम लोग देखते हैं, उसको हथकड़ी लगी हुई है, हैंडकफ है, वो पिक्चर दिखा रहे हैं, हथकड़ी लगी हुई है लेकिन वो फिर भी शॉपिंग करने में लगा है। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम सब लोगों को हथकड़ी लगी हुई है, ये हमें ज्ञान नहीं है। हथकड़ी लगे हुए हम लोग इस भौतिक संसार का आनंद उठाने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार से वो व्यक्ति एक्चुअली वो कैदी है, एक दिन के लिए उसे थोड़ी छूट मिली तो जाकर के वो जो है शॉपिंग के लिए पहुंच गया है। वेद बताते हैं हम लोगों को 3 गुणों की रस्सियों से इस भौतिक संसार में हम लोग बंधे हुए हैं। जब तक इन रस्सियों से हमारा छुटकारा नहीं मिल जाता है, ये गांठें नहीं खुल जाती हैं, तब तक अत्यंत दुर्लभ है भगवान की भक्ति, भगवान के धाम को पहुंचना। भगवान की भक्ति तो दूर, इस संसार से मुक्ति भी अत्यंत कठिन है। भक्ति तो बाद की बात है, मुक्ति भी अत्यंत मुश्किल है। इतनी सारी गांठें हमने जो है इस रस्सी में लगाई हुई हैं, उन गांठ को सुलझाना, खोलना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, गांठ लगाने के लिए जो है रस्सी को कैसे, गांव में आपने देखा होगा रस्सी कैसे बनाई जाती है, 3 रस्सियों को साथ में लिया जाता है और उसको जो है आपस में मिलाया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, बाद में जो है रस्सी बनाई जाती है, बहुत गठ हो जाती है। और उसके ऊपर अगर आप उसमें गांठ के ऊपर गांठ लगा दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है खोलना। हमारी हालत बिल्कुल इस प्रकार की है। भागवत में बताया है, इसका सरल उपाय क्या है, अगर इन रस्सियों को हम लोग एक बड़ी पैनी तलवार के द्वारा अगर हम लोग काट दें तो बहुत आसान हो जाता है। हजारों गांठें क्यों ना लगी हों, अगर हम एक पैनी तलवार लेकर के, शार्प एक स्वॉर्ड लेकर के अगर हम इन रस्सियों को काट दें तो हमारा बंधन खुल जाता है आसानी से। भागवत में बताया है, ये भागवत का ज्ञान जो भगवान ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, जो अर्जुन को बता रहे हैं, वो एक तलवार के बराबर है। इस तलवार को लेकर के भगवान कहते हैं, इस तलवार को लेकर के हमें इन भव बंधनों की रस्सियों को काटना है। लेकिन ये समझना अत्यंत आवश्यक है, इस तलवार को उठाने के लिए बल की आवश्यकता है। इस तलवार को उठाने के लिए थोड़े समय पहले
पेपर में एक आर्टिकल आया था टीपू सुल्तान के बारे में कि किस प्रकार से उनकी जो है, शायद बेंगलोर के अंदर में उनके जो है वो है म्यूजियम है जहां पर उनकी तलवारें, उनकी आर्मर्स वगैरह सब रखे गए हैं। तो बताया जाता है कि एक्चुअली उनकी ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका शारीरिक बल इतना हुआ करता था, आज का व्यक्ति उस प्रकार की तलवार को उठा भी नहीं सकता है। आप जरा सोचिए, एक हाथ में तलवार लेकर के लड़ने की बात तो दूर है, हम लोग उस तलवार को उठा भी नहीं सकते। तो तलवार को सबसे पहले, तलवार बहुत पैनी है, बहुत बढ़िया है, उससे हम कट कर सकते हैं, लेकिन उसको उठाना वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उस तलवार को उठा ही नहीं सकते हैं तो काटेंगे कहां से? तो इस ज्ञान रूपी तलवार को उठा करके काटने की शक्ति ये बलराम जी के द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान कृष्ण ज्ञान रूपी तलवार हमें प्रदान करते हैं और बलराम जी इस ज्ञान रूपी तलवार को उठा करके भव बंधन को काटने की शक्ति, उस बल को प्रदान करते हैं बलराम जी। तो बल का मतलब होता है आध्यात्मिक बल। इसलिए उपनिषद में बताया गया है, प्रभुपाद जी इसे काफी बार बताते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मा को अगर आप देखना चाहते हैं, परमात्मा के आप अगर दर्शन करना चाहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन, जिसके पास में बल नहीं है वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास में बल नहीं है, एक्चुअली ये शारीरिक बल की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक बल जिसके पास में है तो वो व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर शारीरिक बल की बात होती तो सबसे पहले हाथी सामने आता, और बहुत सारे बड़े बड़े पशु हैं, गैंडा है, हाथी है, भैंस है, बड़े बड़े भैंसे होते हैं। वो लोग आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वो शारीरिक बल की बात नहीं है। कई बार लोग इसका मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए जो है एक सो कॉल्ड स्वामी ने जो है पूरे देश में कहा, देखो उपनिषद में बताया गया है बलहीनेन न लभ्यः, बिना बल के तुम आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए मुर्गे खाओ, अंडे खाओ, क्योंकि उसके बिना तुम्हें शारीरिक बल, प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए किस प्रकार से मूर्ख लोग हैं। तो ये जो बल की वेदों के अंदर में जो बात की गई है, ये शारीरिक बल की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बल की बात है। ये आध्यात्मिक बल बलराम जी की कृपा से प्राप्त होता है। एक बार एक डिवोटी अपनी क्लास में एक इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार उनका एक मित्र था जिन्होंने लंदन में सोहो स्ट्रीट में इस्कॉन का एक मंदिर है, उसने जो है वहां पर कृष्णा भावनामृत में जस्ट थोड़े कम से कम 1.5-2 साल पहले जो है ज्वाइन किया था। तो सोहो स्ट्रीट में हर एक दिन वहां पर जो है हर एक सैटरडे को और संडे को नगर संकीर्तन वो लोग करते हैं। तो गलियों में जाकर के जो है भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, मृदंग करताल के साथ में। बहुत बढ़िया रहता है। लोग जो है सभी भक्त लोग मिल करके जो है भगवान के गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, और काफी लोग जो देखते हैं वो भी धीरे धीरे प्रेरित होते हैं, वो भी नाचते हैं, वो भी गाते हैं इस प्रकार से। तो ये भक्त जो है 1-2 साल पहले इसने जो है ज्वाइन किया था,
लेकिन उससे पहले काफी बुरी संगत में वो जो है पड़ा हुआ था, बहुत बुरी संगत में था, दारू वगैरह पीता था और नाइट क्लब वगैरह जाता था। उसी सोहो स्ट्रीट में जब वो डिवोटीज लोग वहां से जो है मृदंगा करताल लेकर के भगवान का गीत गा करके आने में लगे थे, इस डिवोटी की नजर जो है अपने एक पुराने क्लब के ऊपर पड़ी। वो नाइट क्लब था और उस नाइट क्लब में वो लाइफ मेंबर था पहले, जैसे इस्कॉन के लाइफ मेंबर होते हैं, वो इस्कॉन का लाइफ मेंबर नहीं था, वो जो है उस नाइट क्लब का लाइफ मेंबर था। और उस दिन सैटरडे को, शनिवार के दिन, जब वहां पर नगर संकीर्तन जोरों से चलने में लगा था, वहां पर एक बड़ी पार्टी चल रही थी, बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर आए हुए थे, बड़े धूमधाम से जो है वहां पर कार्यक्रम चल रहा था। इंग्लिश में उसे कहते हैं बैश। तो पूरा नाइट क्लब का जो है म्यूजिक बैश था वहां पर। तो वो वहां पर कीर्तन चल रहा था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से इस डिवोटी की नजर जो है वहां पर पड़ गई और कीर्तन धीरे धीरे आगे चल रहा था, लेकिन ये पीछे घूम घूम के देख रहा था क्या चल रहा है उधर। और ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में आगे चलते चलते इस प्रकार से जा रहा था, उसने आगे देखा नहीं, वहां पर बड़ा एक लैंप पोस्ट था और सीधा जाकर के उससे टकराया और उसका प्रैक्टिकली एक दान टूटने के बराबर आया। तब उसको जाकर के जो है होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अगले दिन जो है वो मंदिर में जब आया, तब उसका जो है वहां पर डिवोटीज के साथ में जो है ट्रेनिंग सेशन में प्रवचन रहता है। तो उस प्रवचन में वो बता रहा था और बड़ा सुंदर उसने शब्द कहा। वो कह रहे थे, इफ यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर तुम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ रहे हो, देन डोंट लुक बैक। अगर तुम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ रहे हो, पीछे मत देखो। फिजिकली भी वो पीछे देख रहा था और एक्चुअली मटेरियली भी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे छोड़ करके पीछे देख रहा था। तो एक्चुअली कृष्णा भावनामृत में हम लोग देखते हैं ये भौतिक संसार इस प्रकार का भगवान का बिछाया हुआ माया जाल है कि कई बार हम लोग कृष्णा भावनामृत में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे के जो आकर्षण है हमें खींचते हैं, बलपूर्वक खींचते हैं। ये एक माया का बल है। माया की प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार की शक्ति होती है, एक होती है आवरणात्मिका, एक होती है प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका का मतलब होता है हमारे ज्ञान को कवर कर लेती है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना, ये ज्ञान, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान बड़ा एसेंशियल है, वो तलवार है। लेकिन माया क्या करती है, इस तलवार को कवर कर लेती है। फिर उसकी शार्पनेस कहां है? अगर आपके मयान के अंदर में तलवार है, आप उस तलवार को उठाओगे, शार्प नहीं है, आप कुछ भी नहीं काट पाएंगे। तो माया आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा क्या करती है, हमारे ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को कवर कर लेती है। तब हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा भगवान से कोई लेना देना नहीं, मेरा आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, अगला जीवन किसने देखा है। इस प्रकार से जो है हमारा जीवन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आवरणात्मिका शक्ति। वेद कहते हैं उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल एक शुकर के बराबर है। शुकर भी सोचता है, उसका ज्ञान भी बिल्कुल कवर है, वो मल में रह रहा है, गंदा जीवन जी रहा है, लेकिन सोच रहा है ये स्वर्ग है, दिस इज हेवन। करेक्ट है।
शुकर को अगर आप बोलोगे भाई इतना गंदा जीवन क्यों जी रहे हो, किस प्रकार का तुम्हारा शरीर है, गंदगी में पड़ा रहता है, मल खाते हो तुम, क्यों ना इससे बढ़िया इस शरीर को छोड़ करके बेटर शरीर प्राप्त कर लो, मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा ज्ञान कवर हो जाता है तब हम लोग इस भौतिक संसार में रस भोगने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। फिर क्या होता है, मान लो हमें भक्तों का संग मिला, कहीं पर हरि नाम के बारे में पता चला, हरे कृष्ण महामंत्र का हमने जप शुरू किया, तब भगवान की दूसरी शक्ति, माया की दूसरी शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वो हमें वापस हमारे इस भौतिक रसों के साथ में, इस भौतिक संसार में, वासनाओं में दोबारा खींचने का प्रयास करें। कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि हम लोग जब बेंगलोर में शुरुआत में लाइफ मेंबरशिप करने के लिए जाते थे तो कई प्रकार के लोगों से हमारा मिलन होता था। एक सज्जन से मैं मिला तो उसे मैं जो है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहा था कि इस प्रकार से जो है हम डेली हमें कम से कम 108 बार भगवान की माला का जप करना चाहिए। मैं माला निकाल करके जो है उसे दिखा रहा था, ऐसे हम जप करते हैं बीच की उंगली के द्वारा, अंगूठे के द्वारा। तो कह रहा था, प्रभु जी ये जो जीवन है, अभी जो आपकी उम्र है, ये माला फेरने के लिए नहीं है, ये जो है पैसा के लिए है। तो उसी उंगली के द्वारा वो दिखा रहा था ये कि इस प्रकार से जो है पैसे के लिए है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। हमें कई बार जो है माला पहनने में शर्म आती है, माला जपने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हमारी बिरादरी वाले क्या कहेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से प्रक्षेपात्मिका शक्ति कार्य करती है जो हमें वापस जो है वासनाओं की तरफ खींचना चाहती है। तो इस समय में जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बल की जरूरत पड़ती है। दो चीजों के लिए बल की जरूरत है। एक तो इस संसार से वासनाएं काटने के लिए, दूसरी भगवान की तरफ जाने के लिए। दोनों के लिए बल की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल की जरूरत है। नहीं तो हम लोग काफी बार देखते हैं, काफी भक्त लोग जो हैं मंदिर में आते हैं, काफी यहां पे भी हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब कृष्णा भावनामृत यहां पर लगभग 93 में लगभग शुरुआत हुई थी, काफी भक्त लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है हम लोग जो है कृष्णा भावनामृत छोड़ देते हैं। बहुत एसेंशियल है ये समझना कि किस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे प्रगति भगवान की भक्ति में, माया जो है धीरे धीरे घर लेती है। काफी बार इस प्रकार के डिवोटी से मिला जो बताते हैं कि प्रभु जी क्या मिला मुझे चैंटिंग करने से, कुछ जो बिजनेस करता था वो भी ठप हो गया, तो क्या फायदा है वो सब करने का। तो इस प्रकार से जो है प्रक्षेपात्मिका शक्ति जो है कार्य करती है। तो कई बार लोग जो है भगवान के नाम के ऊपर, भगवान की आध्यात्मिकता शक्ति के ऊपर जो है हम लोग खो जाते हैं। इस समय में बलराम जी की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कृष्णा भावनामृत हमें प्रदान की गई है, जो हमें भेंट के रूप में चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण भगवान की, प्रभुपाद की जो देन है, अगर उस कृष्ण भावनामृत को, उस बल को, उस आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत उत्साह के साथ में अगर हम लोग बढ़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो पीछे से जो हमें बल, माया का जो बल खींच रहा है, उस बल को काटने की शक्ति बलराम जी के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और वो कब प्राप्त हो सकती है? वो कब प्राप्त हो सकती है? जब हमें
कृष्ण भावनामृत के अंदर में आनंद की प्राप्ति होगी। अगर हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, धीरे धीरे भौतिक आनंद हमें दोबारा खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है आनंदमयोभ्यासा। अगर हमें आध्यात्मिकता में आनंद नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहां ढूंढेंगे आनंद को? भौतिक संसार में दोबारा ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसलिए बलराम जी की कृपा डबल रूप से अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति के लिए, दूसरा अर्थ प्रवृत्ति के लिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों में बल की और राम की अत्यंत आवश्यकता है। बल के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा हम लोग जो है आध्यात्मिक शक्ति में बल के द्वारा इस भौतिक संसार की जो आसक्तियां हैं उसको दूर रख सकेंगे। लेकिन कितनी देर तक दूर रखेंगे? मान लीजिए हम लोग जो है कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ये भौतिक आनंद जो है कमल दल के बराबर है, एक टपके के बराबर है, कभी भी गिर जाता है, इसकी शुरुआत होती है, अंत हो जाता है। लेकिन ये सारी फिलॉसफी हम लोग भूल जाते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल रेस्ट्रिक्शन मात्र से हम ज्यादा देर नहीं टिक सकते हैं। अगर हम लोग केवल सोचेंगे नहीं भगवत गीता में कहा है बस, नहीं, जब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग जो है इस रेस्ट्रिक्शन से नहीं छुटकारा पा सकते हैं। भौतिक आनंद से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बड़ा सरल सा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सोचने लायक है, समझने लायक उदाहरण है। मान लीजिए आप बासी रोटी खा रहे हैं, 2-2, 3 दिन पुरानी फ्रिज में रख करके बासी रोटी गर्म करके खाते हो। मान लो आपको जो है गर्मा गर्म पराठे दी जाए, तो क्या आप, जब आपको पराठे मिल रहे हैं, गर्मा गर्म भोजन मिल रहा है, क्या आप दोबारा बासी रोटी के पीछे भागोगे? ऑटोमेटिकली उसका, आपका जो है उसके ऊपर से रस निकल जाएगा। क्योंकि आपको जो आनंद गर्मा गर्म खाने के अंदर में मिल रहा है वो बासी रोटी में नहीं मिल रहा है। जब आपको उच्च रस की प्राप्ति होती है, निम्न रस अपने आप चला जाता है। ठीक इसी प्रकार बलराम जी की कृपा से, राम का मतलब होता है रमण, आनंद। जब हमें आध्यात्मिकता, आनंद की प्राप्ति होगी तब ऑटोमेटिकली हम लोग जो है इस भौतिक संसार के टेस्ट को छोड़ पाएंगे। तो बलराम जी की कृपा से ये 2 चीजें हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पहला, उनकी कृपा के द्वारा हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा। उस बल से हम लोग क्या करेंगे? उस बल से हम लोग इस भौतिक संसार के बंधनों को ज्ञान रूपी तलवार से काट सकेंगे। लेकिन काटना मात्र सब कुछ नहीं है। बाद में अगर हमारा दोबारा उस तरफ ध्यान गया, दोबारा हम लोग रस्सी में बंध जाएंगे, दोबारा बंधन में फंस जाएंगे। तो उसके साथ साथ में बलराम जी क्या करते हैं? अपनी कृपा के द्वारा आनंद की जो है वो भी हमें भेंट देते हैं, वो भी हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए बल राम, बल का मतलब होता है आध्यात्मिक बल और राम का मतलब होता है आध्यात्मिक आनंद। तो इन दोनों के प्राप्त होने के बाद में हम लोग जो है भगवान की भक्ति में आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ये जो है बलराम जी की कृपा से मात्र प्राप्त होता है। और बलराम जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है? बलराम जी के साक्षात प्रतिनिधि होते हैं आध्यात्मिक गुरु।
एक प्रामाणिक गुरु जो है, आदि गुरु बलराम जी हैं, उनके प्रतिनिधि गुरु होते हैं। जिस प्रकार से बलराम जी को बताया जाता है स्वयं प्रकाश कहा जाता है। स्वयं प्रकाश का मतलब होता है जब मान लीजिए प्रकाश होता है तभी आपको बाकी की सब चीजें नजर आएंगी। मान लो अभी अगर अंधेरा हो गया, हमारा हाथ भी हमें नजर नहीं आने वाला है। जैसे ही प्रकाश होता है सब चीजें नजर आती हैं। तो ये प्रकाश, बलराम जी जो है प्रकाश के द्वारा कृष्ण के दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार से गुरु जो हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। बलराम जी के प्रतिनिधि हो करके वो हमें भगवान के दर्शन कराते हैं। तो बलराम जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है? कृष्ण की कृपा, अगर हम कृष्ण की भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, बिना बलराम जी की कृपा के संभव नहीं है। और बलराम जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है? प्रामाणिक गुरु की कृपा के द्वारा हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बलराम जी के बारे में बताया गया है कि बलराम जी कौन है। बलराम जी बताया गया है वो कृष्ण ही है, केवल भगवान का कलर मात्र अलग है। भगवान श्याम वर्ण है और बलराम जी जो है गोरे हैं। दोनों में केवल इतना अंतर वेदों में बताया गया है। दोनों में ये भी अंतर है, भगवान पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है कृष्ण भगवान, बलराम जी सर्विटर गॉड हेड है। भगवान की जो सेवा के लिए सबसे प्रधान है, सबसे आगे है, वो बलराम जी है। तो ये चैतन्य चरितामृत का एक बहुत बढ़िया श्लोक है, वो मैं एक बार पढ़ता हूं। एक ही स्वरूपा देहि भिन्न मात्र काया आद्य काया व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं वे दोनों एक ही हैं, केवल शरीर में अंतर है। वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काया व्यू हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। जब भगवान इस संसार में अपनी लीलाएं रचाना चाहता है, सबसे पहले सहायता करने वाले, बाद में भगवान के अन्य विस्तार आते हैं, अन्य गोपागण आते हैं, गोपियां आती हैं। सबसे पहले भगवान का जो है अरेंजमेंट करने वाले, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर से पहले उनका पर्सनल असिस्टेंट सारी अरेंजमेंट करके जाता है, करेक्ट? ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले बलराम जयंती आती है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं क्यों बलराम जयंती पहले आती है। बलराम जी भगवान के एल्डर ब्रदर, बड़े भाई बनकर के क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि भगवान के आने से पहले अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो वो अरेंजमेंट, वो सहायता बलराम जी करते। वो कृष्ण ही है, लेकिन शरीर मात्र उनका जो है कलर काया में भिन्न है, अन्यथा वो भगवान कृष्ण ही है। तो वो भगवान कृष्ण के आने के पूर्व भगवान की लीला के लिए जो है अरेंजमेंट करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, बलराम श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। ईश्वर का प्रथम अंश होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में उनके अग्रणी सहायक हैं। सबसे प्रथम सहायक भगवान की लीला में बलराम जी हैं।
तो इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सब कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज का दिन ये समझना अत्यंत आवश्यक है, बिना गुरु की कृपा, बिना बलराम जी की कृपा से, उनकी कृपा के बिना हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और भगवान की कृपा हम लोग देखते हैं, जब बलराम जी नित्यानंदा प्रभु के रूप में आए तो हम देख सकते हैं कि नित्यानंदा प्रभु जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा टॉलरेंट थे। हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए बलराम जी की कृपा, नित्यानंदा प्रभु की कृपा ऐसे ऐसे लोगों के पास में भी गई जो कि जो है प्रैक्टिकली उनका जीवन पापों से भरा हुआ था। उसके सबसे बड़े साक्षी हैं जगाई मधाई। जगाई मधाई जो है, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन अपने कर्म से चंडाल के बराबर थे, बिल्कुल थर्ड क्लास। उन्होंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं था जो नहीं किया हो। प्रोस्टिट्यूशन से लेकर के जुआ खेलना, मर्डर करना, लोगों को मारना, सब प्रकार के गंदे काम किए थे। लेकिन नित्यानंदा प्रभु इतने दयालु हैं कि वो जो है जगाई मधाई के पास में जाकर के भी कहते हैं, वो कृष्णा भावनामृत के पात्र नहीं है। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है? भगवान कहते हैं जब तक हम पाप कर्म से मुक्त नहीं हो जाते भगवान की भक्ति नहीं मिलती। करेक्ट है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। लेकिन यहां पर नित्यानंदा प्रभु जो है इतने दयालु हैं, वो जगाई मधाई के पास में भी जाकर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहता हूं, तुम्हारी तरफ से तुम्हें क्या करना है? केवल इतना मात्र करना है, अपने मुख से भगवान का नाम, भगवान के मंत्र का जप करो। तो जगाई मधाई जो है जब उनके पास में इस प्रकार से आए, पहले तो उन्होंने भगाने की कोशिश की, फिर जब देखा कि नित्यानंदा प्रभु फिर भी डटे हुए कि नहीं, कैसा भी हो इनको कृपा का पात्र अवश्य बनाना है। अगर चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय अवतार कहा गया है तो ये लोग साक्षी बनेंगे। महावदन्याय का मतलब क्या है? पापी तापी जाता छीलो। जो पापी से भी पापी है, ऐसे व्यक्ति को भी अगर चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी कृपा प्रदान करेंगे, तब जो है वो फेमस हो पाएंगे कि भगवान जो है महावदन्याय है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को बांटने के लिए नित्यानंदा प्रभु ने वहीं पर डटे रहे। तो जब इस प्रकार से जगाई मधाई ने देखा तो उन्होंने क्या किया, आसपास देखा पत्थर वत्थर पड़े थे, पत्थर लेकर के जो है नित्यानंदा प्रभु के सिर के ऊपर दे मारे, और नित्यानंदा प्रभु का सिर जो है लहू से भर गया, लहू टपकने लगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ज्ञात हुआ कि जगाई मधाई ने इस प्रकार से नित्यानंदा प्रभु के ऊपर जो है पत्थर मारे हैं और उनके सर से खून बह रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कोई कृपा दिखाने की कोशिश नहीं की। सीधा उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और उनको जो है तुरंत उनका गला काटना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन नित्यानंदा प्रभु ने तुरंत उनके पांव पकड़ करके जो है उनसे विनती की कि नहीं, इस जीवन में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपकी कृपा सब लोगों को प्रदान होनी चाहिए। तो नित्यानंदा प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा जगाई मधाई जैसे लोगों को भी प्राप्त हुई। तो अगर हमारे जीवन के अंदर में अगर कोई होप, हमारा जीवन होपलेस है, अगर कोई होप बाकी है तो वो गुरु की कृपा, नित्यानंदा प्रभु की कृपा, बलराम जी की कृपा है। उनकी कृपा मात्र से हम लोग जो है आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। वो बल की हमें प्राप्ति होगी जिसके द्वारा हम इस भव बंधन के, इस आकर्षण से, इस भव बंधन के जो है भव्य आकर्षण, इससे हमारा छुटकारा मिल पाएगा और भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में हम लोग जो है आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। वो केवल जो है
बलराम जी की कृपा के द्वारा ही यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। श्री बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।